ओके सर। तुम्हारा ही टाइम लैप्स होगा, फिर परेशान हो गए। आवाज म्यूट कर लो। ठीक है, अब इसके बाद मैं बात करता हूँ ब्लॉग की। किसके? ब्लॉग। ब्लॉग क्या होता है? ब्लॉग को हम वेबलॉग भी कहते हैं। ब्लॉग को हम लोग वेबलॉग भी बोलते हैं। A blog or a weblog is a website or a part of a website that contains personal diary type entries. समझ में आ गया? तो वेबलॉग क्या है? वेबलॉग या ब्लॉग एक वेबसाइट होता है या पार्ट ऑफ वेबसाइट होता है जिसमें हम अपने पर्सनल डायरी का एंट्री करते हैं इन द रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम क्या करते हैं? डायरी एंट्री करते हैं। मतलब कि जैसे जैसे पहले वाला चीज़ है वो पीछे चला जाएगा और जैसे नया होगा वो आगे में रहेगा। ठीक है। द कंटेंट ऑफ द ब्लॉग मे बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। जो भी एंट्री होगा, जो कंटेंट होगा ब्लॉग का, वो टेक्स्ट में हो सकता है, ऑडियो में हो सकता है, वीडियो में आ सकता है। ठीक है। एंड और लिंक्ड टू अदर वेबसाइट्स, और ये किसी दूसरे वेबसाइट से लिंक भी हो सकता है। अ ब्लॉग यूजुअली फोकसेस ऑन ए पर्टिकुलर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ब्लॉग क्या है? ब्लॉग एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर फोकस करता है। सम ब्लॉग्स स्पेशली दोज ऑफ सेलिब्रिटी डिस्कस पर्सनल एक्सपीरियंसेस। कुछ जो बड़े बड़े लोग होते हैं, महान नेता होते हैं, साइंस के मैंने साइंटिस्ट होते हैं या पॉलिटिशियन होता है, जो भी होता है, वो क्या करता है? ब्लॉग्स में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करता है। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करता है। द एक्टिविटी ऑफ अपडेटिंग अ ब्लॉग इज रेफर टू एज ब्लॉगिंग। ठीक है। अपने ब्लॉग को अपडेट करना या एंट्री करना या रोज उसमें कोई ना कोई कंटेंट को लिखना क्या कहलाता है? ब्लॉगिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्लॉगिंग। और जो आदमी ब्लॉग लिखता है उसे हम ब्लॉगर कहते हैं। जो आदमी ब्लॉग लिखता है, जो कंटेंट इनपुट करता है, उसे हम ब्लॉगर कहते हैं। ठीक है। The content on a blog is written by the author of the blog. Written in a blog is known as posting entries. मतलब कि जो कंटेंट ब्लॉग में होता है उसे हम क्या कहते हैं? पोस्टिंग एंट्रीज कहते हैं। पोस्टिंग एंट्रीज कहते हैं। कह रहे द टर्म वेब ब्लॉग is coined was coined by जॉन बर्गर इन 1997। जो ये शब्द बना है वेबलॉग, वो वेबलॉग सबसे पहले जॉन बर्जर ने उसे क्वाइन किया था, बनाया था। इन 1999 प्रोग्रामर पीटर मरहूल्ज शॉर्टेंड वेबलॉग टू सिंपली ब्लॉग। ठीक है। वेबलॉग किसने बनाया था? जॉन बर्गर ने 1997 में, 1997 में। लेकिन उसके बाद 1999 में पीटर मरहोल्ज ने उसे वेबलॉग को छोटा करके उसे क्या लिखा? ब्लॉग। क्या लिखा? ब्लॉग। कॉलेज स्टूडेंट जस्टिन हॉल क्रिएटेड द फर्स्ट ब्लॉग। ठीक है। एक लड़का था, स्टूडेंट था, जस्टिन हॉल। ठीक है। उसने पहला ब्लॉग क्रिएट किया था। पहला ब्लॉग किसने क्रिएट किया था? किसने क्रिएट किया जस्टिन था? हॉल। जस्टिन जस्टिन हॉल। हॉल। ठीक है। लिंक्स नेट इन 1994। एट द टाइम इट वाज कॉल्ड ए पर्सनल होम पेज। ठीक है। जिस समय जस्टिन हॉल ने पहला ब्लॉग लिखा था 1994 में, उस समय ब्लॉग या वेबलॉग को पर्सनल होम पेज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पर्सनल पर्सनल होम पेज। पेज। ओके। तो ये नॉलेज बूस्टर है, मैंने बताया। अब इसके बाद हम बता रहे हैं आपको वेब फीड्स। वेब फीड्स। मैनी पीपल आर इंटरेस्टेड इन वेबसाइट्स हुज कंटेंट कीप गेटिंग अपडेटेड। कह रहा है कि ऐसी चीज़ों से जहाँ पर कि इंफॉर्मेशन अपडेटेड होते रहे तो उसके साथ बहुत ढेर सारे आदमी जुड़े हुए रहते हैं या उससे बहुत इंटरेस्ट रखते हैं।
repeatedly checking each website to see if there is any content can be very tedious। ठीक है, कह रहा है कि वो ऐसे इंफॉर्मेशन की खोज में रहते हैं कि जो इंफॉर्मेशन क्या हो, टेडियस हो। टेडियस ही है या और कुछ चीज है, देखूं पेज नंबर 105। टेडियस ही है, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, आवाज नहीं बच्चे। ठीक है, तो कोई भी आदमी यदि अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करता है, ठीक है, तो वो डायरी के रूप में, तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्लॉग कहते हैं। और जो आदमी लिखता है उसे हम ब्लॉगर कहते हैं। जब वो अपडेटेड करता है अपने इंफॉर्मेशन को, उससे हम ब्लॉगिंग कहते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया कि बहुत ढेर सारे पीपल्स ऐसे होते हैं जो कि इस वेबलॉग्स में क्या करते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि उसे क्या चाहिए, रोज एक नई कहानी चाहिए, दिलचस्प कहानी चाहिए। ठीक है, वो देखता है कि उसने ब्लॉग में अब कोई भी आदमी कोई ऐसा दिलचस्प चीज तो नहीं कहा है। ठीक है, उसे देखता है। कह रहा है ए वेब फीड और न्यूज फीड इज ए फैसिलिटी दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन to the users about the updates or new content on the websites of their choice। कह रहा है तो वेब फीड या न्यूज फीड क्या है, एक फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है जिसमें कि कोई भी आदमी अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन को क्या करता है, देख सकता है और वहां पर अपडेट कर सकता है। ठीक है, कह रहा है यू कैन सब्सक्राइब टू फीड ऑफ योर फेवरेट साइट्स। आप अपने फेवरेट साइट्स को देखने के लिए आप उसे फीड कर सकते हो। ठीक है, यूजिंग ए प्रोग्राम कॉल्ड ए फीड रीडर और एग्रीगेटर। यहाँ पर एक प्रोग्राम होता है जिसे हम फीड रीडर या एग्रीगेटर कहते हैं, उसके द्वारा आप अपने फीड्स के लिए, अपने फेवरेट साइट्स के लिए फीड कर सकते हो, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो। द फीड रीडर कैन बी प्रोग्राम टू चेक। तो फीड रीडर क्या करता है, ये चेक करता है, कैन बी प्रोग्राम टू चेक ऑल साइट्स इन इस लिस्ट अपडेटेड। जो भी उस लिस्ट में प्रोग्राम अपडेटेड होता है उसे क्या करता है, वो फीड रीडर चेक करता है। द टू मैन वेब फीड फॉर्मेट। कह रहे दो प्रकार के यहाँ पर मुख्य फीड रीडर्स हैं। पहला क्या, फीड सॉरी टू मैन फीड वेब फीड फॉर्मेट। पहला है RSS, रिच साइट समरी, रिच साइट समरी। और दूसरा होता है रियली सिंपल सिंड्रोम, RSS, ये भी है। और दूसरा क्या है, एटम। तो रीच को हम रियली कहते हैं, रियली सिंपल सिंडिकेशन, या हम रिच साइट समरी भी कहते हैं। इट मीन्स देयर आर mainly two web feed formats। first one is reader RSS and second one is atom। ओके, अब इसके बाद क्लाउडिंग। क्लाउडिंग के बारे में तो तुम लोगों को कुछ ना कुछ मालूम होगा। क्लाउडिंग क्या होता है मैं बता दूं पहले। कहते क्लाउडिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग is a technology that uses the internet and remote servers rather than a local server to store, manage and process data। ठीक है, पहले जो हमारे इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में सेव होते थे, अब वो हमारा क्या हो रहा है, इंटरनेट या रिमोट सर्वर पर सेव हो सकता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक प्रकार का टेक्नोलॉजी है, ठीक है, दैट यूजेज द इंटरनेट एंड रिमोट सर्वर। ठीक है, जो डाटा को स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए या प्रोसेस करने के लिए इंटरनेट या रिमोट सर्वर का यूज करता है, ना कि लोकल सर्वर का। ठीक है, ना कि लोकल सर्वर का। क्लियर है? क्लाउड कंप्यूटिंग इज ए टेक्नोलॉजी in which it uses to save or manage or process the data, okay, by internet and remote server, okay, rather than local server।
It allows organization and user to use applications without installing the software. कह रहा है कि ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. इट अलाउज ऑर्गेनाइजेशन और यूजर टू यूज एप्लीकेशन. ठीक है, आप किसी भी एप्लीकेशन को बिना इंस्टॉल किए, किसी भी सॉफ्टवेयर को बिना इंस्टॉल किए आप यूज कर सकते हो. दे कैन एक्सेस देयर फाइल्स एंड डाटा फ्रॉम एनी कंप्यूटर विथ इंटरनेट एक्सेस. किसी भी कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को इंटरनेट का यूज करके उसे एक्सेस कर सकते हैं. करे सम ऑफ द कंपनीज दैट ऑफर क्लाउड कंप्यूटिंग. यहाँ पर दिया गया है कुछ अलग अलग यहाँ पर कंपनी दिया है और वो कंपनी क्या है, आपको क्या प्रोवाइड करता है, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइड करता है. पहला है क्लाउड कंप्यूटिंग, दूसरा है अमेजन वेब सर्विसेज, तीसरा है इंजन यार्ड. ठीक है, तो ये तीनों क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है. अब है द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड स्टोरेज इज वेरी पॉपुलर एज several large web companies are now making use of the fact that they have data storage capacity that can be hired out to others. Cloud storage is a service model in which data is maintained, managed, and backed up remotely and made available to users over a network, mostly on the internet. उसके बाद सम ऑफ द क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज दैट ऑफर फ्री स्टोरेज स्पेस आर गूगल डॉक्स. इसके आगे नहीं. अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ सीधा सिंपल शब्दों में, गूगल सॉरी जो ये हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग हमारा क्या है, वर्चुअल स्टोरेज सिस्टम है जिसे हम इंटरनेट के द्वारा हम एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं. इसमें यदि मुझे कोई भी एप्लीकेशंस को एक्सेस करना है, यूज करना है, तो बिना उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को हम डाउनलोड किए बिना हम उसे एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, तो ये यूज है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग का. क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, बेसिकली हमारा ऐसा सिस्टम है जिसमें हम बिना किसी लोकल सर्वर का यूज किए हम इंटरनेट का यूज करके इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं. ओके, क्लियर. अब यदि कुछ पूछना हो तो आप पूछिए. ठीक है, पूछना है कुछ? No, sir. नो बिल्कुल सर. नहीं, बिल्कुल नहीं.